नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं किन गुरुजी को मानती हूँ और उनकी मैं कितनी पूजा और कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो गुरुजी सबके पास होते हैं। गुरुजी का मतलब होता है कि भगवान से कनेक्शन बनाना। एक मीडिएटर होते हैं गुरु, जो भगवान तक हमें पहुंचाते हैं। हम जो भी करते हैं वो जो हमें सिखाते हैं, तो वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बनता है। हमें पता चलता है कि हमें कैसे अपनी साधना को, अपने कैसे अपने मन को शांत रखना है और कैसे अपने मन को हमें एकत्र करना है और उस परमात्मा तक पहुंचना है। ठीक है। तो ये जो मैंने साधना ली थी वो मैंने ली थी 31 अगस्त को 2003 में मैंने साधना ली थी। तो सबसे पहले मम्मा ने साधना ली थी, क्योंकि मम्मा शॉप करते थे, तो वहाँ पे एक आनंद मार्गी आती थी, शारदा आंटी जिनका नाम था। तो वो हमें बाबा के बारे में उन्होंने बताया था। तो वहीं पे हमारी दीदी से मुलाकात हुई थी। दीदी वो होते हैं जो कि हमें साधना सिखाते हैं। तो वो साधना जब हमें सिखाते हैं तो हमें बताते हैं कि कैसे आंखों को बंद करना है, एकत्र करना है मन को, बुद्ध शुद्धि करनी है, कैसे अपने मंत्र का उच्चारण करना है और मंत्र का उच्चारण करते करते कैसे हमने अपने आप को एक पॉइंट पे लाकर वहाँ पे हमें एकत्र करके अपने मन को कैसे हमें पेशेंस लानी है अपने आप में। तो इसके लिए हमने हमारे फास्ट होते हैं एकादशी के, जो बिना पानी के रखने होते हैं, और सुबह उठ के उसको बहुत सारे नींबू पानी से हमें पी के उसको करना होता है, जो हमें शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी साधना के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो जब मैंने ये ली और जब मुझे बोला गया मम्मा ने कि आप गुरु धारण करो या गुरु का नाम लो, तो मुझे लगा ये तो बहुत ओल्ड एज में लिया जाता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब लिया जाता है। हाँ, भगवान को मानती थी मैं, मंदिरों में जाती थी, पूजा पाठ करती थी, बट इन चीज़ों में मैं अभी नहीं, मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट था। तो मम्मा मुझे आगे लेके गए कि चल तू देख के आ। तो मैं जब आश्रम गई और वहाँ पे जब मैंने बाबा की फ़ोटो को देखा और देख के मुझे एक पापा वाली फीलिंग आई कि ये मेरे पापा हैं और बहुत देर से मेरे से जुदा थे। एक प्यारी सी फीलिंग। और जब उन्होंने प्रभात संगीत गाना शुरू किए, जो कि बाबा ने 5018 दिए हुए हैं, बहुत सारा लिटरेचर बाबा ने दिया हुआ है, हर चीज़ के बारे में बताया है कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, हमें कैसे अपने जीवन में एक ठहराव लाना चाहिए। अंदर से हम साधु हैं, बाहर से हम जेंटलमैन कैसे बन के हमें रहना चाहिए। और 2 टाइम हमें साधना करनी है, सुबह और शाम, दोनों टाइम हमें साधना करनी है। हमें यम नियम का फॉलो करना है। यम नियम दिए गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सोच करना चाहिए। हर संडे को हमें बाबा क्वार्टर जाना चाहिए, और कैसे हमें अपने दिमाग को रिलैक्स रखना चाहिए। और ये सब चीज़ें, जैसे हम ऑनियन नहीं खाते हैं, हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, प्योर स्वास्थ्य भोजन लेते हैं, तो उसका साधना से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, मन भटकता नहीं है और आपका ध्यान एकत्र रहता है। तो ये सब चीज़ें बाबा ने दी। और बाबा ने प्राउड सिस्टम भी दिया, जो कि कब दिया था प्राउड सिस्टम बाबा ने? 1959 को दिया था बाबा ने प्राउड सिस्टम। और उनका जो जन्म है वो 21 मई को 1921 में जमालपुर में हुआ था। और जब बाबा का जन्म हुआ और उनको 5 साल की उम्र में एक पंडित को बहुत बड़ा मंत्र उन्होंने बोला था, जो कि पंडित भौचक्का रह गया था, और उसको बहुत अजीब लगा था कि इतना टफ ये जो मंत्र है ये कैसे बोल दिया। बहुत चमत्कार किए बाबा ने, और वो चमत्कार मेरी लाइफ में भी हुए हैं। साधना करते हुए बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस हुए हैं। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिसको सुनते ही बंदे का रोना छूट जाता है। और बाबा ने अपने शरीर को कब त्यागा था? कोलकाता में 21 अक्टूबर को 1990 में बाबा ने शरीर को त्यागा था। बट बाबा हमारे साथ हर वक्त हैं। हर वक्त हमें कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। बाबा ने एक बहुत प्यारी चीज़ दी हमें, कीर्तन। बाबा नाम केवलम, जो कि एक सिद्ध मंत्र है, उसकी बहुत प्यारी प्यारी ट्यून्स हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी भी। और हमारा जो आश्रम है वो पुंछ हाउस में है,
और कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हमारे संस्कार के अकॉर्डिंगली, हमें वो प्रॉब्लम आती हैं, बट हमें उसको मीन कि बर्दाश्त करने के लिए हमें पेशेंस देते हैं बाबा, उस पर रिवील होने के लिए बहुत सारी चीज़ें देते हैं बाबा। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे हस्बैंड को पैरालिटिक अटैक हुआ था, डॉक्टर भी हार गए थे, और एक चमत्कार हुआ था कि वो ठीक हो गए। तो मेरी लाइफ में ये चमत्कार हुआ है। बहुत बार मुझे बहुत ज़्यादा लाइट दिखी है, और एकदम से एक बार 31 दिसंबर को हम माथा टेकने के बाबा को, बाबा रूम में अपने घर पे ही, जैसे ही मैं माथा टेकने लगी तो मेरे आगे एक प्रकाश हो गया, और मुझे आधे घंटे तक पता ही नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। तो बहुत अच्छी सी फीलिंग थी वो। और मेरी बेटी भी आनंद मार्गी है, मेरे हस्बैंड भी आनंद मार्गी है। आई एम रियली प्राउड कि मैं मार्गी हूँ और मैं आनंद मार्ग को फॉलो करती हूँ। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत ही प्यारी है। एक बाबा का शिवा लगा करते थे, जैसे वो पंडाल लगते हैं, पंडाल लगा करते थे। तो बाबा गए तो वहाँ पे दूर दूर से लोग बाबा को माथा टेकने आ रहे थे। तो एक आदिवासी थी जिसने अपने घर में अपने गरीबी के हिसाब से चावल बनाए और उसको डाल के कवर करके लेके गई और बोला कि मैं ये बाबा को दूंगी खाने के लिए। तो बट वहाँ पे बाबा कैसे खाएंगे, किसी को तो पता नहीं। तो बहुत अच्छे पकवान बने थे। आनंद मार्गी बहुत अच्छी साधना भी करते हैं और बहुत अच्छा खाते भी हैं। तो सब ने सोचा कि हम बाबा को अच्छे अच्छे पकवान देंगे। बाबा ने कीर्तन हुआ, साधना हुई, सब हुआ। और जब खाने की बारी आई तो बाबा कहते मैंने खाना खाना ही नहीं है। तो सबने बोला क्यों बाबा, आपने खाना क्यों नहीं खाना है? कहती मेरी माँ मेरे अपने घर से मेरे लिए खाना बना के लाई है, मेरे को वो खाना है। तो वो भिक्षा मांग के मेरे लिए लाया जाए और वो खाना मैं खाऊंगा। तो दादा लोग परेशान हो गए कि अब हम कहाँ ढूंढेंगे उस लेडी को। तो ढूंढा गया, वो मिली उनको, आदिवासी जो थी मार्गी दीदी, वो मिली और उनसे भिक्षा मांग के बाबा के लिए लाया गया कि बाबा ने आपका ही हाथ का खाना खाना है। जब उससे बोला गया तो वो रोने लगी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी थी तो मैं भी बहुत रोई थी। तो ये है मेरे बाबा, इतने प्यारे, इतने अच्छे। तो उनका एक तो हर मार्गी की क्या पहचान रहती है, ये प्रतीक जो कि हर मार्गी के गले में रहता है, बच्चों के भी गले में रहता है और बड़ों के भी। तो 5 साल में हम बच्चे को 5 या 6 साल में हम बच्चे को नाम मंत्र देते हैं जो कि बच्चा लेता है। और सही जो साधना होती है वो 12 साल के बाद दी जाती है। तो 12 साल के बाद बच्चा जो है वो साधना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से इस चीज़ में डालेंगे तो वो स्टार्टिंग से इस चीज़ को समझेंगे और साधना करके एक बहुत अच्छे संस्कार उनके अंदर आएंगे, बहुत अच्छी चीज़ें उनके अंदर आएंगी। तो हमें सब बच्चों को, अपने सभी बच्चों को ये देना चाहिए, आनंद मार्गियों को स्पेशली। तो क्या होता है कि हर संडे हमें बाबा क्वार्टर जाना पड़ता है, ये भी नियम में शामिल है। तो हम हर संडे बाबा क्वार्टर जाते हैं। और जो फर्स्ट संडे होता है उसमें हमारा 3 घंटे का वो धर्म चक्र होता है, धर्म महासम्मेलन, धर्म चक्र उसको हम बोलते हैं। और जो 1 घंटे का होता है उनको हम डीसी बोलते हैं। तो वो होता है हमारा, तो हम वहाँ पे करते हैं। और हमारे सेमिनार्स भी होते हैं जो कि 3 दिन चलते हैं। उसमें बाबा की थ्योरी के बारे में बताया जाता है, बाबा ने क्या क्या दिया है, प्राउड सिस्टम के बारे में समझाया जाता है कि कैसे अगर प्राउड सिस्टम आएगा आगे जाके तो किसी भी बंदे को इस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, रोटी कपड़ा मकान की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा ने सिस्टम ही ऐसा बताया हुआ है कि जिससे हर कोई बंदा हैप्पी अपने फैमिली में अच्छे से रहेगा, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली उसको सब मिलेगा। ये नहीं होगा कि एक बंदा करोड़ों में है और दूसरा बंदा गरीबी की हालत में, उसको खाना नहीं है। तो ये सब बाबा ने दी हुई है। और जैसे मैंने बताया था कि डिफ़िकल्टी हर किसी की लाइफ में आती है। जैसे मैं बहुत टेंशन में हूँ तो मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि देखो ना बाबा क्या करते हैं, हमें क्यों दुख देते हैं, हमें क्यों परेशानी देते हैं। तो मेरी बेटी ने पता मुझे क्या बोला कि मम्मा कभी आपने बाबा से पूछा कि वो ठीक है, उनको अपना पूरा वर्ल्ड अपने दुख सुनाता है, कभी आपने उनसे उनका हाल पूछा है? तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें ये सोचना चाहिए, भगवान से हमें बात करनी चाहिए, भगवान का भी हमें हाल चाल पूछना चाहिए। हम सबका हाल चाल पूछते हैं, कभी आपने अपने इष्ट का हाल पूछा है कि वो कैसे हैं, उनसे अपने अब दिल का कनेक्शन बनाया है कभी? तो
बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर सिस्टम जो कि आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपने साधना लेनी है, मेडिटेट करना है 2 टाइम अच्छे से, जोत हम बाहर जलाते हैं, जोत हमें अपने अंदर जलानी है। भगवान को हमें अपने अंदर ढूंढना है, बाहर नहीं ढूंढना है। तो ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं, बहुत लॉजिक वाली हैं, जो कि आपको करनी चाहिए। और अगर आपको ये साधना लेनी है तो आपको हर देश में, फॉरेन में बहुत अंग्रेज़ हमसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मार्गी हैं जो बाहर के फॉरेन के हैं। हर कंट्री में हमारा आश्रम है। आप कहीं पे भी हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप साधना ले सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्धि कर सकते हैं। मुझे तो यही लगता है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारे आश्रम की कुछ वीडियोस जो आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि कैसे कीर्तन होता है, कैसे वो जब सब ख़त्म होता है तो फिर वो बाबा के प्रवचन को सुनाया जाता है। थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो शेयर करूँगी। और एक चीज़, 2 चीज़ें और दी हैं बाबा ने, कोश की और तांडव। कोश की लेडीज़ के लिए, जिस अगर लेडी, हर कोई लेडी अगर 10-15 मिनट रोज़ कोश की करेगी तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और तांडव बहुत बढ़िया है, जो कि लेडीज़ को करने की परमिशन नहीं है, वो सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं। तो हमें सबको, हम अनंत मार्गियों को वो करना चाहिए, और बाबा नाम केवलम सुनना चाहिए और फॉलो करना चाहिए बाबा के रूल्स एंड रेगुलेशन को, उनकी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आगे देखिए आप आश्रम की वीडियो, और आनंद मार्गी कैसे झूम रहे हैं, कैसे गा रहे हैं और कैसे इंजॉय कर रहे हैं। तो ये हम जा रहे हैं अपने बाबा क्वार्टर, रास्ते में बस पहुंचने वाले हैं। पुंछ हाउस में है ये। तो ये आ गई वो राउंड गली। यहाँ पे एक पहले था कॉलेज, अब शिफ्ट हो गया। तो ये आगे हम अपने बाबा क्वार्टर, तो ये पहुंच गए हम। तो यहाँ पे लगाया हमने अपना स्कूटर और अब हम जाएंगे अंदर। तो अंदर कीर्तन चल रहा होगा, पहले भजन होते हैं, वो हो चुके थे जब हम पहुँचे थे। ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो जेंट्स है वो कैसे प्रणाम करते हैं, पूरा झुक के। तो ये मैंने थोड़ा सा बताया है। तो दूसरी तरफ देखिए लेडीज़ कैसे करती हैं, जेंट्स से थोड़ा डिफरेंट करती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सब इकट्ठे साधना करेंगे। बहुत ही अच्छा होता है इकट्ठे साधना करना, एक पॉजिटिव वाइब आती है और बहुत अच्छे से हमने साधना करते हैं, हर मेडिटेशन करते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं साथ में। साधना की बात होती है गुरु वंदना, ये थोड़ा सा मैंने दिखाने की कोशिश की है। देखिए, इस विश्व में कोई भी चीज अकारण नहीं है, प्रत्येक कार्य का कारण है। तुमने मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण किया है, इस तथ्य का भी कारण और उद्देश्य है। तुम इसे भले ही नहीं जानते हो, किंतु परम पुरुष इसे जानते हैं। जीवन अपूर्णता से संपूर्णता की ओर गति है। जब एक जड़ सत्ता चेतन सत्ता में रूपांतरित होती है। अंत में होता है शब्द है जो दादा पढ़ रहे हैं। इसमें हमें कोई ना कोई बात हमारे जीवन से ज़रूर रिलेट करती है, तो ये हम ज़रूर सुनते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ मेरे को शेयर करके। ये जब हम आनंद नगर गए थे तो वहाँ की कुछ पिक्स हैं, चाचा जी, चाची जी, सारे हम थे, मम्मी पापा सब थे, मेरी सिस्टर भी थी। ये वहाँ की बहुत प्यारी प्यारी पिक्स, और बहुत अच्छा लगा मुझे शेयर करने के लिए। नमस्कार। अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।